पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान और कहा पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, हमें पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए। पाकिस्तान के पक्ष में मणिशंकर अय्यर ने कहा क्या कुछ है, सुनवाते हैं आपको। वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। हाँ, ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी है, इतना पास तो ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको, लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा? और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अनुराग ठाकुर ने भी मणिशंकर अय्यर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के दिल में पाकिस्तान है। ये अनुराग ठाकुर ने कहा है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान को डराने का काम करते हैं। पाक का हाथ कांग्रेस के साथ है, पाक को मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। अनुराग ठाकुर का मणिशंकर अय्यर पर निशाना, कांग्रेस नेताओं के दिल में पाकिस्तान है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। ये कांग्रेस का खौफ, ये डर या फिर पाकिस्तान प्रेम, ये बार बार खुलकर आता है। और कांग्रेस के नेता रहते तो हिंदुस्तान में हैं, दिल पाकिस्तान में है, और डराने का काम हिंदुस्तान को करते हैं। अरे पाकिस्तान की क्या हिम्मत कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखे। भारत मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, दिया भी है, बार बार दिया है। इसलिए तो पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ दिखता है। बार बार बयान इस तरह क्या रहे पाकिस्तान के कांग्रेस के समर्थन में, और यहां से कांग्रेसियों के पाकिस्तान के समर्थन में। ये रहे यहां पर गए कुछ कांग्रेस के नेता, लेकिन दिल और दिमाग से अभी भी ये पाकिस्तान के साथ है। तो मणिशंकर अय्यर के इस बयान पर अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बड़ा हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस का एक बार फिर से पाकिस्तान प्रेम सामने आ गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात का जिक्र किया है और कहा है कि कांग्रेस को अपनी सेना पर भरोसा नहीं है और हार के डर से कांग्रेस बौखला गई है और अब कुछ भी बोलने को तैयार है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हार के डर से कांग्रेस घबराई है। कहा क्या कुछ है डिप्टी सीएम ने, सुनवाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव 2024 में करारी पराजय की सुनिश्चित संभावना देख करके ये सारे कांग्रेसी बौखला गए और जिन्हें भारत की सेना पर भरोसा नहीं है, भारत के सेना के पास जो दुनिया के सबसे सक्षम अस्त्र और शस्त्र का भंडार है उस पर भरोसा नहीं है, तो उन्हें भारत में रहने की जगह पाकिस्तान जाना चाहिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पर गिरिराज सिंह का हमला, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं मणिशंकर अय्यर। कांग्रेस के नेता छोड़े दोगली नीति, पाक ने आंख दिखाई तो मिट जाएगा, ये गिरिराज सिंह का निशाना। आपको बता दें कि कांग्रेस पर गिरिराज सिंह ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं मणिशंकर अय्यर। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा गिरिराज सिंह ने। राहुल गांधी, कांग्रेस, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान आज खाने को मुहताज है। मणिशंकर अय्यर को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे, दोगली नीति कांग्रेस छोड़े। हिंदुस्तान इतनी ताकतवर है कि कोई आंख दिखाएगा तो पाकिस्तान भूगोल में दिखाई नहीं देगा। ये फारूक अब्दुल्ला की भाषा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलता है, आतंकवादी की भाषा बोलता है।
बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मणिशंकर अय्यर पर बीजेपी अब लगातार हमलावर है। कांग्रेस का पाक प्रेम नहीं रुक रहा है, यह बीजेपी की तरफ से कहा गया है। पाकिस्तान को इज्जत दे जो आतंकी भेजता है, तो बीजेपी अब मणिशंकर अय्यर के इस बयान के बाद लगातार हमलावर है और उन्होंने कहा है यह मस्कुलर पॉलिसी आखिर है क्या। बड़ा हमला बीजेपी ने बोला है। कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम थमने का नाम नहीं ले रहा। अब प्रथम परिवार के करीबी अंकल मणिशंकर अय्यर जो पाकिस्तान भी गए थे एक बार पाकिस्तान से सहायता मांगने के लिए कि मोदी को हटाना है, अब वो किस प्रकार से पाकिस्तान के ताकत और मसल को दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कहते हैं कि पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए, पाकिस्तान जो हमारे यहाँ पर आतंकवादी भेजता है उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान के भी सारे मसल अर्थात एटम बॉम्ब पड़े हुए हैं। ये है मणिशंकर अय्यर कि अपने देश को ही बोलते हैं, अपने देश की सेना को ही बोलते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए कदम मत उठाओ, आतंकवाद करने वाले देश के सामने गिड़गिड़ाओ और बात करो और आतंकवादी भेजने के लिए उनकी इज्जत करो। इसी के चलते 26/11 के बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक नहीं की थी, बल्कि मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया था, स्टेटस दिया था और हर दूसरे तीसरे सप्ताह आतंकवादी घटनाएं होती थी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मणिशंकर अय्यर के बयान पर बोले हैं उदित राज, उनकी कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत मत है, कांग्रेस का नहीं है। किस तरीके से सियासत हो रही है, आइए सुनते हैं। मणिशंकर अय्यर जी की कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, इसलिए वो जो कहते हैं उनका व्यक्तिगत है, कांग्रेस का ऐसा कोई मत नहीं है। कांग्रेस इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रही है। पीएम मोदी ने लालू प्रसाद यादव पर बोला हमला, कहा लालू पर जमीन के बदले नौकरी का केस है, जिन बच्चों की जमीन ली गई है मैं चाहता हूं वापस मिले, 17,000 करोड़ रुपए वापस लौटा देंगे। रिपब्लिक भारत पर बोले पीएम मोदी, कहा पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना था फैशन, बड़ी बड़ी बात करने वाले भ्रष्टाचार में शामिल, मेरे आने के बाद आंखें अब खुलने लगी है पोल। रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान बोले पीएम मोदी, कहा मैं बदला लेने की नियत से नहीं आया हूं, भ्रष्टाचारी कोई भी हो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। कांतिलाल भूरिया के बयान पर बीजेपी का हमला, कहा भूरिया ने कांग्रेस का किया पर्दाफाश, बयान से संदेश साफ है, जितनी अधिक पत्नियां उतना अधिक मिलेगा धन, कांग्रेस ने कभी नहीं किया महिलाओं का सम्मान। यूपी के कन्नौज में समाजवादी पार्टी नेता ने जनता के स्तर पर जूते चप्पल रखवा कर खिलाई कसम, कहा साइकिल को ही वोट देना है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में सीएम भजनलाल शर्मा ने की पूजा अर्चना, परिवार के साथ लिया आशीर्वाद। खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल ने की पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से 7 दिन की टेम्पररी रिलीज की मांग, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए करना चाहता है नामांकन की प्रक्रिया पूरा। एनएसए के तहत असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है अमृतपाल। श्रीलंका की जेल से रिहा हुए 3 मछुआरे, तीनों मछुआरे चेन्नई हवाई अड्डे पहुंचे। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ में बदमाश घायल हुए हैं, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने बदमाशों की बाइक जब्त की, साथ ही इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई गोलीबारी, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान हुई। और लोकसभा चुनावों को लेकर हमारी टीम हरदोई पहुंची। हरदोई की जनता क्या हिंट दे रही है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। हरदोई लोकसभा सीट पर हम आ चुके हैं और यहां पर जानेंगे कि जनता क्या हिंट दे रही है। किसका वक्त इस बार बेहतर आ रहा है हरदोई से? जी जो भाजपा का है। हाँ, भाजपा से जयप्रकाश रावत है इस बार भी चुनावी मैदान में। जी हाँ। कौन जीत रहा है, क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से नरेश भैया का, नितिन अग्रवाल माननीय जी का, उनका पल्ला ज्यादा भारी है यहाँ पे। अच्छा, इस बार क्या हिंट दे रहे हो आप चुनाव को लेकर? भाजपा को। अच्छा, कुछ काम हुआ है वैसे हरदोई में? अच्छा हुआ है काम। दिल में कौन ज्यादा बसा हुआ है, अखिलेश या नरेंद्र मोदी? केवल ओनली फॉर भाजपा। चुनाव से जुड़ी खबर पढ़ रही है कोई? हाँ, खबर चुनाव के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या हिंट मिल रही है अखबार से? हरदोई में कौन जीत रहा है? हरदोई में तो बीजेपी का परचम लहराएगा। हरदोई में इस बार क्या फिजा कह रही है? मोदी ही जीतेगी। साइकिल चला रहे हो, कमल खिला रहे हो? कमल खिला रहे हैं। बड़ी तगड़ी हिंट दे दी आपने। तगड़ी। ये कहा जाता है ये अनुसूचित जाति का गढ़ है। हरदोई अनुसूचित जाति ओबीसी का गढ़ है, लेकिन यहाँ पर मेरा मानना है इस बार भाजपा की राह आसान नहीं रहने वाली। गठबंधन की लहर यहाँ पर हिंट मिल रही है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इस बार गठबंधन की लहर है। थोड़ी सी हमें हिंट दीजिए, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? बीजेपी जीतेगी और कौन जीतेगा? क्या वोट देने जाएंगे हरदोई में? बिल्कुल को बीजेपी को देंगे भाई। बड़ी तगड़ी हिंट दे रहे हो। कमल खिल रहा है या साइकिल चल रही है? कमल जीतेगा। हरदोई की जनता ने मन बना लिया इस बार। कमल जीतेगा। जो हमारा प्रधानमंत्री है, जिनने राष्ट्र के नाम पे काम किया, देश के नाम पे काम कर रहा है, उसको वोट मिलेगा। ये बताइए हरदोई की जनता इस बार क्या हिंट दे रही है? मजबूरी है, बीजेपी के सिवा कोई और रास्ता ही नहीं है। मजबूरी? मजबूरी क्यों? मजबूरी समझ लीजिए, खुशी समझ लीजिए। मजबूरी कैसे साहब? मजबूरी ही समझ लीजिए। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू पार्टी होनी चाहिए, साफ सी बात है। तो चलिए देखिए, हरदोई की जनता ने हिंट दे दी है कि आखिर कैसा उनका चुनावी मिजाज है और किस मुद्दे पे करेंगे मतदान, कि किसको अपना सांसद चुनना है और देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। ये पूरी हिंट आ चुकी है।